आज मैथमेटिक्स में जो हम लोग पढ़ रहे थे इन्वर्स सर्कुलर फंक्शन, उसका आज जो एक्सरसाइज 2.2 है उसके लिए जो कंसेप्ट चाहिए जिससे कि एक्सरसाइज 2.2 बन जाए, तो उसका क्लास आज लेक्चर है। और उम्मीद है कि एक्सरसाइज 2.1 तुम बना लिया होगा। जो भी दिक्कत है किसी स्टूडेंट को कोई भी चैप्टर बनाने में, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ या बनाने में, तो उसको राइफल ऐप के माध्यम से हमको संपर्क कर सकते हो। राइफल ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लो और हमसे जब चाहो तुम कांटेक्ट कर सकते हो। पर्सनल क्लासेस भी उसमें मिल जाएंगे, तुमको लाइव क्लास भी उसमें उस ऐप पर उपलब्ध है। जो नोट्स है तुम्हारा वो भी उपलब्ध है फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स का, फिजिक्स केमिस्ट्री का। और तुमको जो भी क्वेश्चंस वगैरह पूछना चाहते हो तो उसमें पूछ सकते हो। उसमें ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी मिल जाएंगे जिसको तुम प्रैक्टिस कर सकते हो। तो आज जो हमारा एक्सरसाइज 2.2 के लिए जो लेक्चर है, तो उसमें हम देखेंगे, पिछले जो लेक्चर में हम लोगों ने देखा था कि ये पढ़ा था कि साइन इन्वर्स का जो तुम्हारा है उसको रिमाइंड कर दें। साइन इन्वर्स जो डिफाइन होता है, तुमको साइन इन्वर्स होता है -π/2 से +π/2 तक उसका रेंज जाता है। साइन इन्वर्स का अगर एक बार रिमाइंड करें तो साइन इन्वर्स फंक्शन के लिए था, ये डोमेन हो गया -1 से +1 और इसका हो जाता है रेंज हो जाता है -π/2 से +π/2। निगेटिव नंबर के लिए -π/2 से 0 और पॉजिटिव के लिए 0 से π/2 के बीच में होता है। और यही बात कॉस इन्वर्स में भी होता है। डोमेन तो सेम रहता है -1 से 1 के बीच, लेकिन इसमें जो को डोमेन या रेंज के हैं इसका 0 से π में डिफाइन हुआ है। इसको फिर से रिमाइंड कर रहे हैं। टेन इन्वर्स के लिए तुमको जहाँ तक है, ये तुमको टोटल रियल नंबर होता है इसका डोमेन, कोई भी रियल नंबर आप डाल सकते हैं। जो आपका आंसर आएगा रियल नंबर में वो -π/2 से +π/2 के बीच आएगा। -π/2 पे -∞ हो जाता है, +π/2 पे +∞ होता है, जो कि रियल नंबर के स्टेट से बाहर होगा। तो ये तुम्हारा टेन इन्वर्स का हो गया। अब कॉसेक इन्वर्स का जो डिफाइन हुआ है, कॉसेक इन्वर्स का जो डिफाइन होता है तुम्हें, तो कॉसेक इन्वर्स में तुमको ये जो तुमको डोमेन है इसका, वो रियल नंबर में माइनस कर दीजिए आप -1 और 1, इसको छोड़ के बाकी सब, मतलब जो इसमें है उन सभी x को छोड़ दीजिए। -1 से 1 के बीच के, इससे डिफाइन हो जाएगा। कॉसेक इन्वर्स का डिफाइन हुआ है -π/2 से +π/2, जो तुम्हारा साइन का है और टेन का भी सेम है। ये तुम्हारा यही डिफाइन होता है। सेक इन्वर्स का डोमेन और कॉसेक इन्वर्स का डोमेन तो सेम है, मतलब रियल नंबर में -1, 1 से ये डिफाइन होगा, लेकिन ये 0 से π में डिफाइन होगा। ये 0 से π में डिफाइन होगा, बट π/2 इसमें एक्सक्लूड रहता है, -π/2, π/2 पे ये अनडिफाइन हो जाता है। और उसी ढंग से यहाँ भी तुम करना चाहोगे तो इसमें 0 डिफाइन अनडिफाइन होता है, -0 भी कर सकते हो, ये -0। और इसको भी अगर ब्रैकेट देना चाहोगे तो दे सकते हो इसको -π/2। तो ये होगा सेक इन्वर्स। और टेन इन्वर्स का कॉट इन्वर्स का, कॉट इन्वर्स में भी ये रियल नंबर सारा डिफाइन होता है और ये 0 से π में डिफाइन है, 0 से π में। तो ये तुम्हारा हो गया ये इसका डोमेन और कोडोमेन इन्वर्स फंक्शन का। हम लोग इसी के साथ ये भी देखते हैं कि साइन इन्वर्स में जब -x रहता है, साइन इन्वर्स -x = साइन इन्वर्स x, इसके डोमेन में कोई भी है तो ऐसा होगा। और इसी प्रकार जो कि टेन इन्वर्स में देखेंगे, तो टेन इन्वर्स में भी देखेंगे -x = टेन इन्वर्स x होता है, और कॉस इन्वर्स -x है, दैट्स इक्वल्स टू π - कॉस इन्वर्स x हो जाएगा। कॉस इन्वर्स -x है और x > 0 होना चाहिए। ये क्या हो जाएगा तुम्हें, x > 0 के लिए होगा, तुम्हें x > 0 के लिए। तो ये तुम्हारा इसका वैल्यू हो जाएगा तुम्हें, ये तुमको इसका वैल्यू निकाल सकते हो तुम।
और जहाँ तक कि डोमेन देखोगे, कभी भी आंसर किसी फंक्शन को किसी के इक्वल ट्रिकोमेट्रिक आधार पर हम लोग करते हैं, लेकिन उसका डोमेन को वैलिड नहीं करना चाहिए, और तुम्हारा जो को डोमेन है उसका जो आंसर है उसको भी वैलिड नहीं करना चाहिए, कभी भी इक्वल करें तो इस बात का ध्यान रखना होगा, इसलिए इसको नोट डाउन कर सकते हो। तो आज हम लोग अब देखते हैं ट्रिकोमेट्री के बहुत से रिजल्ट हैं जो कि तुमने 11 का जो ट्रिकोमेट्री वगैरह पढ़ा होगा, तो उसके आधार पर उसके फार्मूला के हेल्प से हम लोग कोई भी रिजल्ट को, इन्वर्स के रिजल्ट को हम लोग प्रूव कर सकते हैं और आसानी से क्वेश्चन को भी बना सकते हैं। तो इसको नोट डाउन कर लो। तो ये जो तुम्हारा है इसको नोट कर लो। अब हम लोग देखते हैं एक्सरसाइज 2.2 में जो कि तुम लोग को कुछ क्वेश्चंस हैं उसके लिए क्या क्या फार्मूलाज की जरूरत पड़ेगी। तो जैसा मैंने कहा कि इन्वर्स में हम लोग जानते हैं तो उसको सोचने का तरीका भी सीख जाएंगे हम लोग, किस प्रकार से क्वेश्चन को हम लोग अटेम्प्ट करेंगे। क्वेश्चंस वगैरह बनाने के लिए भी तुमको इस लेक्चर के बाद आ जाएगा। 2.2 का सारा क्वेश्चन और मिसलेनियस भी इसके बाद बना पाओगे। तो पहले तुम्हारा एक जो क्वेश्चन है तुमको साइन इनवर्स 1/x इज इक्वल टू कॉसेक इनवर्स x, ऐसा कह सकते हैं, कॉसेक इनवर्स x। जहाँ तक की बात रहा कि x क्या होना चाहिए तब माइनस, जहाँ पर कि ये तो 1/x है तो कॉसेक इनवर्स x में x कहाँ से कहाँ तक होता है, -1 से 1 को छोड़ के सब होगा। तो इसका जो डोमेन होगा, जो मैंने भी रेस्पेक्टिव डोमेन, जब कोई क्वेश्चन देते हैं तो उसके रेस्पेक्टिव डोमेन्स आप उसी में समझ सकते हैं। तो इसका ऐसे अभी मैं लिख देता हूँ, x बिलोंग्स टू R -1, तो ये तुम्हारा डोमेन है, इसका डिफाइन रहेगा। तो ये तुम्हारा, अब हम लोग क्वेश्चन बनाते हैं। लेट, इसको मान लो कि साइन इनवर्स जो तुम्हारा है, देखो साइन इनवर्स 1/x है, इसको थीटा मान लेते हैं। साइन इनवर्स 1/x इज इक्वल टू थीटा, इसका आंसर कुछ एंगल आएगा। तो इनवर्स का जो डिफिनीशन है ये इसके लगभग इक्विवेलेंट लिख सकते हैं हम लोग। डोमेन तुम्हारा जो दिया हुआ है, तो साइन थीटा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा तुमको 1/x। अब हम लोग ट्रिकोनोमेट्री में जानते हैं कॉसेक थीटा इक्वल्स टू क्या होता है तुमको, कॉसेक थीटा इक्वल टू 1/sin थीटा। तो कॉसेक थीटा इज इक्वल टू 1/x। तो कॉसेक थीटा बराबर x हो गया। तो थीटा इज इक्वल टू कॉसेक इनवर्स x। तो ये हो गया साइन इनवर्स 1/x बराबर कॉसेक इनवर्स x। ये तुम्हारा हो गया इसका वैल्यू। तो ये तुम्हारा हो गया। इसी प्रकार से है तुमको सेक इनवर्स 1/x बराबर क्या हो जाएगा, तुमको उलट के लिख सकते हैं कॉस इनवर्स x प्रूव कर सकते हो। इसमें जो है कि x जो डोमेन होगा केवल x डिफाइन होगा किससे, मतलब x के डोमेन से, नहीं x मैंने कॉस इनवर्स के डोमेन से, जो कि -1 होगा। तो इसी तरह से तुम कभी भी डोमेन को डिफाइन कर सकते हो। प्रूव करने का तरीका बहुत ही आसान है, तुम इसको थीटा मान लो या इसको थीटा मानो, इसके बाद तुम देखोगे प्रूव करना बिल्कुल ईजी है। फिर से इसे कर देते हैं, इसमें कुछ को भी हम लोग मान लेते हैं, हम लोग सेक इनवर्स 1/x इक्वल्स टू थीटा। तो क्या होगा तुम्हें सेक थीटा इक्वल्स टू 1/x। तो कॉस थीटा करें, देखो जैसे ये थीटा हुआ तो इधर से आगे कॉस थीटा हमको निकाल लेंगे। देखो ये कैसे समझते हैं, इसको थीटा हमने ज्यूम किया, कॉस इनवर्स को इधर से लाए तो कॉस थीटा, तो कॉस थीटा का वैल्यू निकालेंगे तो मेरा वो आ जाएगा x, तो उसको पलट के आंसर कर लेंगे हम लोग। कॉस थीटा इक्वल टू क्या होगा 1/सेक थीटा। तो कॉस थीटा इक्वल्स टू 1/1/x। तो कॉस थीटा इक्वल्स टू x। तो थीटा बराबर कॉस इनवर्स x। ये तो सेक इनवर्स 1/x इज इक्वल टू कॉस इनवर्स x, ये प्रूव हो गया। सिमिलरली इसी प्रकार हम लोग क्या लिख सकते हैं, टेन इनवर्स जो तुम्हारा होगा टेन इनवर्स 1/x बराबर कॉट इनवर्स x, ये तुम्हारा हो गया।
तो ये तुम्हारा हो गया, या तुमको टेन इनवर्स 1/x बराबर कॉट इनवर्स x या कॉट इनवर्स 1/, लेकिन ये डोमेन तुम्हारा क्या होना चाहिए, डिफाइन चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। x क्या होना चाहिए तुमको, ये x पॉजिटिव के लिए डिफाइन है, या तुमको इसी में प्रकार से डिफाइन हो जाएगा कॉट इनवर्स x इक्वल्स टू टेन इनवर्स 1/x, पॉजिटिव ही रहेगा तो ये भी डिफाइन हो गया। तो ये तुमको आसानी से जैसे प्रूव किए उसको प्रूव कर सकते हो, ये सब रिजल्ट है तुमको। तो आई होप कि देखो जैसे समझने के लिए क्या करते हैं, जैसे इसको आप जब थीटा, फिर से इसको मैं समझा देता हूँ जिसको अटेम्प्ट कर लेंगे, इसको थीटा एज्यूम करते हो तो आप इधर जब लाते थे कॉसेक थीटा, तो साइन थीटा का वैल्यू जैसे निकला तो उसे कॉसेक निकालिए। तो इससे आपको क्वेश्चन को कैसे अटेम्प्ट करना है, इनवर्स के क्वेश्चन को, ये आइडिया आपको आ रहा होगा। इसको थीटा एज्यूम किया तो आपको ये कॉसेक है तो दोनों राइट साइड LHS RHS दोनों एक साथ आ जाएगा आपको। इसी के साथ ये तुमको 1/x तुम समझ में आ जाएगा कि साइन इनवर्स 1/2 इज इक्वल टू कॉसेक इनवर्स 2 होगा। सेक इनवर्स √3/2, सेक इनवर्स 2/√3 इज इक्वल टू कॉसेक इनवर्स √3/2, कॉस इनवर्स √3/2 ऐसा हो जाएगा। अब है हम लोग इसको देखते हैं, जैसे कि कुछ और क्वेश्चंस देखें, जैसे कि हम लोग साइन इनवर्स x है, ये फॉर्मूला देखते हैं, साइन इनवर्स इक्वल टू कॉस इनवर्स √1 - x², ये x पॉजिटिव के लिए डिफाइन होगा। तो ऐसा होगा, x पॉजिटिव का मतलब कि 0 से लेके x1 के बीच होना चाहिए, x बिलोंग्स टू 0 to 1, क्योंकि निगेटिव में ये नहीं होगा, बिकॉज कि साइन इनवर्स का निगेटिव में माइनस में जाता है और कॉस इनवर्स का निगेटिव में π/2 से π तक जाता है, वहां जाता है -π, तो दोनों इक्वल कभी नहीं हो सकता है। तो उसके इक्वल करने के लिए फिर अलग से हम देखेंगे निगेटिव के लिए क्या कर सकते हैं इसमें करेक्शन, उसको देखेंगे। पहले इसको प्रूव कर लेते हैं। लेट साइन इनवर्स x इज इक्वल टू थीटा, तो साइन थीटा इक्वल्स टू x। अब जैसे कि तुमको अभी सिखाए थे कैसे सोचा जाता है, क्या लिखें, अब साइन थीटा इक्वल टू x आ गया तो कॉसेक थीटा लिखें, कॉस या क्या लिखेंगे, तो यहाँ पर देखो इसका जवाब यहाँ से लेंगे। साइन ये थीटा है तो यहाँ पर जब कॉस इनवर्स इधर से इनवर्स आगे कॉस होगा, तो आप इसको क्या समझे, तो क्या आपका रिजल्ट है, ये थीटा इसको पढ़ेंगे तो ये कॉस थीटा आ गया। तो हमको इसका मतलब कि कॉस थीटा का वैल्यू निकालना है, तो या तो ये तुमको साइन थीटा इज इक्वल टू p/h है तो cos थीटा इज इक्वल टू b/h, या तो उसकी मदद से आप निकाल सकते हैं, या नहीं तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, कोई भी ट्रिकोनोमेट्री का फॉर्मूला जो हम जानते हैं उसके हेल्प से, जो कि तुमको 10 का हो या 11 का हो, उसके हेल्प से हम लोग कॉस का वैल्यू, कॉस थीटा का वैल्यू निकाल लेंगे। और वो p/h b/h भी हो सकता है, जैसे 10 निकालना होता तो p/b करते तो उसकी मदद से निकाल सकते थे, या साइन कॉस निकाल के फिर 10 निकाल लेते। तो देयर आर वेरियस अप्रोचेज। अब जहां तक ये है तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है, उसी का हेल्प ले लो, एज साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। तो साइन स्क्वायर थीटा कितना हो गई, x² प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, तो कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 - x², कॉस थीटा बराबर √1 - x², तो थीटा बराबर कॉस इनवर्स √1 - x²। थीटा किसके बदला आता है, ये साइन इनवर्स x बराबर कॉस इनवर्स √1 - x²। ये तुमको हो गया प्रूफ, रिजल्ट आ गया। लेकिन अगर यही तुमको निगेटिव रहता, अब इसी तरह से ये भी प्रूव हो सकता था, अगर x पॉजिटिव के लिए यहाँ पर इस क्वेश्चन को हम लोग अगर पलट देते, सिमिलरली हम लोग प्रूव क्या कर सकते थे, सिमिलरली हम लोग लिख सकते कॉस इनवर्स x इज इक्वल टू साइन इनवर्स √1 - x²। ये सेम ही होगा जब क्या होना चाहिए, x 0 से 1 के बीच हो, x 0 से 1 के बीच हो, चूंकि सेम डोमेन में ये वर्क करता है, तो ये भी रिजल्ट है। तो जाहिर है कि इसमें फिर सेम वही कॉस इनवर्स x को थीटा मानेंगे तो साइन थीटा का वैल्यू वही आ जाएगा, तो सेम प्रोसेस से हम लोग इसको बना सकते हैं। लेकिन अब यह है कि अगर x 0 से 1, तो अगर निगेटिव -1 से 0 तो क्या होगा, अगर ये साइन इनवर्स x ही है
लेकिन इसमें जहाँ तक की वैल्यू है तुमको साइन जब निगेटिव होता है तो ये माइनस में आता है, तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस कॉस इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। कब? जब x बिलोंग्स टू -1 से 0 के बीच होगा, तो ऐसा हो जाएगा तुम्हें। तो ये तुम्हारा जैसे कि करेक्शन हो गया। लेकिन इसी तरह से देखेंगे जब कॉस इनवर्स x अगर ये निगेटिव होगा तो इसका आंसर पाई में आएगा, तो ये हो जाएगा कॉस इनवर्स निगेटिव पाई में घट जाएगा तुम्हारा पाई माइनस साइन इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसको देखेंगे ये चीज़ कि पाई में कैसे होगा तुम्हारा, ये जा करके ये तुमको 0 से पाई है तो ये सेकेंड क्वाड्रेंट में एक्स निगेटिव नंबर रहने पर एक्स बिलोंग्स टू कब? जब -1 से 0 के बीच रहेगा। लेकिन तुम्हारा जो फॉर्चुनेटली दिया हुआ है जो एनसीईआरटी बुक में, तुमको जो भी इस तरह के जो रिजल्ट होते हैं जिसको हम आसानी से जो कि जेईई वगैरह की प्रिपरेशन करते होंगे, जो कि अब तुमको जो कंपटीशन के एग्जाम के लिए जो कि इंजीनियरिंग वगैरह के लिए होगा, तो ये सब डोमेन के आधार पर वो जो चेंज होगा ये सब जानना आवश्यक है। लेकिन जहां तक कि एनसीईआरटी बुक की बात है वो सारे सिंपल ही दिए हुए हैं कि आप अगर डोमेन का कम भी आपको ज्ञान हो तो आप क्वेश्चंस को आसानी से बना सकते हैं बिना उसको ध्यान रखे भी, और क्वेश्चन आपका आंसर भी आ जाता है। लेकिन सही समझने के लिए आपको इसके डोमेन के आधार पर इसको कैसे, जब माइनस हो जाएगा तो क्या करेंगे, प्लस होगा तो कैसे, उसके बीच में देखो। जैसे यहाँ पे लॉजिक ये समझने का है कि साइन इनवर्स में जैसे है तुमको ये निगेटिव है तो ये तो माइनस में आंसर आ जाएगा, तो यहाँ पर जब तक हम लोग माइनस नहीं लगाएंगे तो क्या होगा, मेरा आंसर तो मैच नहीं करेगा। उसी तरह से यहाँ पर जब कॉस इनवर्स एक्स का जो निगेटिव नंबर है ये, तो इसका आंसर तो π/2 से पाई के बीच आया होगा। लेकिन अगर हम साइन इनवर्स में इसको जो सिर्फ लिखेंगे तो हमारा तो आंसर कभी π/2 से पाई के बीच नहीं आएगा। तो इसको जब हम माइनस कर देंगे तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, π/2 से पाई के बीच आ जाएगा। तो इसके आधार पर हम लोग करेक्शन कर लेते हैं और तभी हमारा रिजल्ट क्या होगा, सही होगा। डोमेन के आधार पर उसको डिफाइन करने के लिए डोमेन को रेंज जो भी है उसको आधार पर सोच करके उसको हम लोग आंसर को अपना ढंग से एडजस्ट करके फॉर्मूला को भी बना सकते हैं। तो आई होप कि समझ में आ गया होगा। और मैंने कहा कि एनसीईआरटी बुक में अगर 2.2 बनाना चाहते हो या मिसलिनियस भी, तो तुम्हें इन सबों की जरूरत ज़्यादा नहीं पड़ती है। लेकिन जो अगर क्वेश्चन आए इस ढंग का जहां पर कि आपको चाहे कि गलती करवा दे, तो आपको इन सबों का जब तक ज्ञान नहीं रहेगा तो आप गलत कर देंगे, और इसलिए कंपटीशन का एग्जाम में आपको निगेटिव मार्किंग की जरूरत आ जाएगी। क्योंकि उन सबों का यही रहता है कि इसको चेंज कर देगा अगर डोमेन को उस ढंग से, तो आंसर भी आपका बदल जाता है। तो जो स्टूडेंट इसको नहीं समझते हैं वो उनको निगेटिव मार्क से अवॉर्ड हो जाता है। तो अब और भी देखते हैं कुछ रिजल्ट। एक रिजल्ट है तुमको इस ढंग का देखते हैं हम लोग। तो ट्रिकोमेट्री के सारे रिजल्ट जो कि हम लोग 11 और वगैरह में हैं, 10 में हैं, सबको हम लोग रिजल्ट को पहले 10 वाला ही एक और रिजल्ट 10 के आधार पर ही जो है तुम्हारा एक जो 10 में भी पढ़ता है लोग इज इक्वल टू π/2। जाहिर है कि x बिलोंग्स टू 0 1 में ही होगा, क्योंकि अगर ये निगेटिव होगा तो ये खुद π/2 से मतलब कि ये -1 से 1 तक हो जाएगा। ये x बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा, ये -1 से 1 के बीच होना चाहिए कोई भी। अब तुमको इसको प्रूव करते हैं इस रिजल्ट को। तो किसी को भी मान लो साइन इनवर्स एक्स को, या किसी को भी लेट कर सकते हो थीटा, लेट साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू थीटा। तो साइन थीटा इक्वल टू क्या होगा तुम्हें, एक्स हो गया। तो ये क्या होगा तुमको, कॉस π/2 माइनस थीटा बराबर एक्स। तो ये कॉस इनवर्स एक्स बराबर क्या हो गया, π/2 माइनस थीटा, या थीटा प्लस कॉस इनवर्स एक्स बराबर π/2। थीटा किसको हमने एज्यूम किया, साइन इनवर्स एक्स को। तो साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू π/2 तुम्हारा प्रूव हो गया ये। तो इसी प्रकार से हम लोग क्या कर सकते हैं, सिमिलरली हम लोग टेन इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स बराबर भी क्या हो जाता है, ये π/2 होता है। या सेक इनवर्स एक्स प्लस कॉसेक इनवर्स एक्स इज इक्वल टू π/2। इसमें रेस्पेक्टिव, इसमें डोमेन तो कोई भी रियल नंबर हो जाएगा, एक्स बिलोंग्स टू आर के लिए हो जाएगा ये, और ये हो जाएगा एक्स बिलोंग्स टू
एक्स बिलोंग्स टू जो भी तुम्हारा इसमें एक्स इसके लिए किसमें होता है, इसका जो डोमेन डिफाइन होता है -1 से छोटा या 1 से बड़ा के लिए। तो ये तुम्हारा ये भी रिजल्ट है, ये से BC ढंग से प्रूव हो जाएंगे। tan 90 - थीटा इक्वल टू cot थीटा और sec 90 - थीटा इक्वल टू cosec थीटा। तो ये तुम्हारे तीनों रिजल्ट हो गए। अब तुमको ये और भी देखते हैं क्वेश्चंस। अब जैसे sin 2 थीटा का क्वेश्चन का के आधार पर देखो क्वेश्चन बनाए। देखो sin 2 थीटा का जो होता है तुम्हारा sin 2 थीटा इक्वल टू, याद होगा फॉर्मूला क्या होता है, 2 sin थीटा इंटू cos थीटा। तो उसकी हेल्प लें हम लोग, देखते हैं उसका। तो हम लोग क्वेश्चन क्या लिख सकते हैं, जैसे देखो 2 sin इनवर्स x इज इक्वल टू sin इनवर्स 2x अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये तुमको हो जाएगा, ये इसको रिजल्ट कर देते हैं। लेट sin इनवर्स x बराबर थीटा, sin थीटा इक्वल्स टू x। तो ये क्या होगा 2 थीटा और इधर sin इनवर्स है sin 2 थीटा। तो ये sin थीटा हो गया। अब ये cos थीटा, cos थीटा बराबर क्या हो गया अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो साइन 2 थीटा इक्वल्स टू 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। तो साइन 2 थीटा बराबर 2x अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो 2 थीटा बराबर साइन इनवर्स 2x अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो 2 साइन इनवर्स x बराबर साइन इनवर्स 2x अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये तुम्हारा प्रूव हो गया। तो देखो इसमें क्या किया हमने, साइन इनवर्स एक्स को जब थीटा माने तो यहाँ पर इधर जो लेफ्ट साइड में है ये 2 थीटा है तुम्हारा, ये जो फॉर्मूला है ये क्या है 2 थीटा है, 2 थीटा। और इधर से जब साइन इनवर्स जाएगा साइन 2 थीटा। तो जैसे ही हमने साइन थीटा निकाला तो फिर उसको साइन 2 थीटा के फॉर्मूला पर हमको जाना है, तो उसके लिए कॉस का जरूरत था, तो कॉस हमने पहले निकाल लिया और फिर साइन 2 थीटा के फॉर्मूला के आधार पर उसको पलट के निकाल लिया। जैसे क्या सोचना है ये फिर से देख लो। जैसे तुमने यहाँ पर है 2 साइन इनवर्स x इज इक्वल टू साइन इनवर्स ये है 2x अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो साइन इनवर्स को थीटा माना तो लेफ्ट साइड जो LHS है 2 थीटा हुआ और साइन इनवर्स इधर से साइन 2 थीटा। तो हमारा टारगेट ऑलवेज था ध्यान में कि साइन 2 थीटा के फॉर्मूला से हमको आगे बढ़ना। तो साइन 2 थीटा इक्वल टू क्या था 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। तो साइन थीटा का वैल्यू हमें x लाया तो कॉस थीटा का हमने वैल्यू लाया, उसके बाद साइन 2 थीटा का फॉर्मूला लगाया और हमारा रिजल्ट तुरंत आ गया। तो कैसे सोचना है यू हैव टू थिंक। अब तुमको इसको देखो, उसके बाद अब सारे क्वेश्चंस तुम्हारे इसी ढंग से बनते जाएंगे। अब जैसे कि तुमको चाहिए कॉस इनवर्स में देखें, जैसे कि तुमको कॉस इनवर्स के तो तुमको साइन में भी फार्मूला होता है कॉस में भी होता है, तो उसको दोनों तरह से लिख सकते हो। जैसे कि तुम्हारा था अभी 2 साइन इनवर्स x को अगर हम चाहें कॉस इनवर्स में लिखना, 2 साइन इनवर्स x इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 1 माइनस 2x स्क्वायर। देखो ये भी प्रूव हो जाएगा तुम्हारा। लेट जैसे कि कैसे बढ़ते हैं तो तुमको ध्यान होगा, सोचो। तो हम क्या करेंगे फिर से इसको थीटा एज्यूम कर लेते हैं। साइन इनवर्स x इज इक्वल टू थीटा, तो ये तो तुम्हारा आ जाएगा साइन थीटा इक्वल्स टू x हो गया। ये तुमको इधर चला जाएगा तो ये कॉस 2 थीटा हो जाएगा, ये 2 थीटा इधर से कॉस आ जाएगा। तो हम लोग किससे बढ़ना चाहिए कॉस 2 थीटा। तो कॉस 2 थीटा का अगर फॉर्मूला हमको याद होगा, कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला एक होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। अगर ये फॉर्मूला हम लोग यूज करते हैं डायरेक्ट हम लोग रिजल्ट तक पहुंच जाएंगे, क्योंकि हमको इसका वैल्यू पता ही है। कॉस 2 थीटा इक्वल टू 1 माइनस 2x स्क्वायर। तो 2 थीटा बराबर कॉस इनवर्स 1 माइनस 2x स्क्वायर। 2 साइन इनवर्स x बराबर कॉस इनवर्स 1 माइनस 2x स्क्वायर। अब जैसे कि यहाँ पर है 2 कॉस इनवर्स x, तो 2 कॉस इनवर्स एक्स और क्या हो जाएगा कॉस इनवर्स 2x स्क्वायर माइनस 1। इसको अगर प्रूव करना है तो इसको देखो कॉस इनवर्स एक्स को हम लोग क्या मानेंगे थीटा,
तो ये cos थीटा इक्वल्स टू x, तो ये हो जाएगा 2 थीटा, ये cos इनवर्स cos 2 थीटा इक्वल्स टू 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, cos 2 थीटा बराबर 2x स्क्वायर माइनस 1, 2 थीटा बराबर cos इनवर्स 2x स्क्वायर माइनस 1, 2 cos इनवर्स x बराबर cos इनवर्स 2x स्क्वायर माइनस 1। तो ये तुमको देख रहे होगे कि सारा रिजल्ट तुम अपने जहाँ यहाँ से सोच लेते हो ट्रिग्नोमेट्री का जो फॉर्मूला था 11 का वो ध्यान हो तो तुम्हारा सारा रिजल्ट तुरंत आ जाएगा। अब तुमको देखते हैं हम लोग इसी टाइप से और भी फॉर्मूलाज प्रूव कर सकते हो, जैसे कि है तुम्हारा 3 साइन इनवर्स एक्स का एक फॉर्मूला, साइन अगर 3 साइन इनवर्स एक्स का क्या हो जाएगा फॉर्मूला तुम्हारा, 3 साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब। इसी प्रकार से अगर बढ़ने का तरीका बहुत ही सिंपल है, इसको थीटा में जूम करो तो ये 3 थीटा साइन 3 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा, तुम्हारा क्वेश्चन बन जाएगा। तो मैं प्रूफ भी नहीं कर रहा हूँ, ये 3 cos इनवर्स x बराबर क्या जाएगा cos इनवर्स 4 cos क्यूब थीटा, दैट इज 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा होता है। तो ये तुम्हारा इस ढंग से हो जाएगा। तो इसमें इसको मानोगे, इसमें क्या लगोगे, इसको थीटा मानोगे 3 थीटा जाएगा cos 3 थीटा का फॉर्मूला लगाओगे, तुम्हारा फॉर्मूला क्या हो गया प्रूव हो गया। तो इसको आसानी से क्या कर सकते हो, इन सबों को प्रूव कर सकते हो। और 3 10 ये 3 में तुम्हारा हो गया। अब 10 का देखते हैं हम लोग, अब 10 के रूप में देखते हैं पहले फार्मूला को। चलो 10 के रूप में एक बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है 10 इनवर्स एक्स प्लस 10 इनवर्स वाई इक्वल्स टू 10 इनवर्स एक्स प्लस वाई बाय 1 माइनस एक्स वाई। तो ये जो तुम्हारा होना चाहिए एक्स वाई को क्या होना चाहिए पॉजिटिव भी होना चाहिए और एक्स वाई लेस देन 1 भी होना चाहिए, एक्स ग्रेटर देन 0 वाई ग्रेटर देन 0 और एक्स वाई लेस देन 1। ये तुमको कंडीशन ओबे करे तो इसको होता है, और अगर नेगेटिव हो जाता है तो उसके कंडीशन बदल जाते हैं। तो खैर इसको सिंपली हम लोग देखते हैं फार्मूला को। लेट मैंने जैसा कहा कि एनसीईआरटी बुक में के आधार पर देखें तो तुमको इजीली सबसे जो इजी सिचुएशन था उसी पर सारे क्वेश्चन जनरली सेट किए गए हैं। तो 10a बराबर x हो गया, 10 इनवर्स y बराबर b, तो 10b बराबर y। तो ये a प्लस बी हो गया, इधर 10 इनवर्स 10a प्लस बी, 10a प्लस बी बराबर 10a प्लस 10b बाय 1 माइनस 10a इंटू 10b, 10a प्लस बी, 10a कितना हो गया ये x प्लस वाई बाय 1 माइनस एक्स वाई। तो a प्लस बी बराबर 10 इनवर्स x प्लस वाई बाय 1 माइनस एक्स वाई। तो 10 इनवर्स x प्लस 10 इनवर्स y बराबर 10 इनवर्स क्या हो गया तुम्हें x प्लस वाई बाय 1 माइनस एक्स वाई। ये तुम्हारा प्रूव हो गया। तो ये तुम्हारा हो गया। अब जैसे कि है तुमको जैसे 2 10 इनवर्स x है अगर, तो ये हो जाएगा 10 इनवर्स 2x बाय 1 माइनस एक्स स्क्वायर। 10 2 थीटा का फार्मूला अगर पता होगा तुम्हें तो इसको आसानी से प्रूव कर सकते हो। 10 2 थीटा क्या होता है, जैसे देखो कर दे रहे हैं, लेट 10 इनवर्स x इक्वल्स टू थीटा। तो x इज इक्वल टू 10 थीटा होगा, 10 थीटा इक्वल्स टू x। और इसको देखो क्या बढ़ेंगे, 2 थीटा होगा तो 10 2 थीटा। तो 10 2 थीटा का फार्मूला अगर पता है तुम्हें तो क्वेश्चन आसानी से बन जाएगा। 10 थीटा बाय 1 माइनस 10 स्क्वायर थीटा। तो थीटा का वैल्यू रख दो, तो 10 2 थीटा इक्वल टू क्या होगा 2x बाय 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो 2 थीटा इज इक्वल टू 10 इनवर्स 2x बाय 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये हो गया 2 10 इनवर्स x बराबर 10 इनवर्स 2x बाय 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये हो गया तुम्हें। अब इसी ढंग से 3 10 इनवर्स x हो जाएगा तो क्या हो जाएगा तुम्हारा फार्मूला
तो टेन 3 थीटा इक्वल टू क्या होता है, 3 टेन थीटा माइनस 10 क्यूब थीटा बाय 1 माइनस 3 टेन स्क्वायर थीटा। तो इसी ढंग से तुमको जब 3 टेन इनवर्स एक्स आएगा तो क्या फार्मूला प्रूव कर सकते हो आसानी से, टेन इनवर्स 3x माइनस एक्स क्यूब बाय 1 माइनस 3x स्क्वायर। तो मैंने कहा टेन 3 थीटा का फार्मूला मैं लिख देता हूँ, तुम अपने से प्रूव कर लोगे इसको। टेन 3 थीटा इक्वल टू क्या होता है, 3 टेन थीटा माइनस 10 क्यूब थीटा बाय 1 माइनस 3 टेन स्क्वायर थीटा। इसके आधार पर तुम आराम से प्रूव कर सकते हो, मैं छोड़ रहा हूँ इसके प्रूफ को। तो ये तुम्हारा हो गया। तो जितने भी रिजल्ट हैं, जैसे कि अब तुम्हारा 2 टेन इनवर्स है, इसको साइन में भी होता है इसका रिजल्ट, साइन डोमेन बात है, ध्यान रखना होता है कि डोमेन के आधार पर, नहीं तो आपको कुछ करेक्शन करने पड़ेंगे अगर सिंपली डोमेन के आधार पर है। तो जो सिंपल फॉर्मूला जो मैंने कहा इनिशिएटिव बुक में जिससे कि बनते चला जाएगा तुम्हारा क्वेश्चन, तो उसमें आप डोमेन के आधार पर जो सिंपल है, सबसे ईजी वाला डोमेन है जिसके में कि वो डिफाइन हो जाए, उसी को दिया हुआ है। तो जैसे कि तुम्हें 2 टेन इनवर्स एक्स है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं साइन इनवर्स 2x बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये तुम्हारा क्या होगा, साइन 2 थीटा होता है, तो 2 टेन थीटा बाय 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा, तो उसके आधार पर हो जाएगा। और ये तुम्हारा इज इक्वल टू होता है कॉस इनवर्स में जाएगा, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो इसमें किस फार्मूला में, जो ट्रिकोमेट्री का जो फार्मूला है मैं वही लिख दे रहा हूँ, प्रूव छोड़ रहा हूँ। अब आई होप कि तुम प्रूव करने सीख गए होगे। 2 टेन थीटा बाय 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा। तो क्या करना है इसको, पहले हमको टेन इनवर्स एक्स को थीटा मानेंगे तो 2 थीटा हो जाएगा, तो टेन साइन 2 थीटा का ये फार्मूला अप्लाई करेंगे, मेरा क्वेश्चन बन जाएगा। एक कॉस 2 थीटा का फार्मूला उन सेकंड बनाना है, तो 1 माइनस 10 स्क्वायर थीटा बाय 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा। इसको अप्लाई करोगे, ये दोनों फार्मूला ट्रिकोमेट्री का जो है, तुम्हारा क्वेश्चन क्या हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा। तो जितने फार्मूलाज हैं ट्रिकोमेट्री में जो क्लास 11 में पढ़ा या 10 में आपने पढ़ा, उन सबों को इन्वर्स करके हम लोग फार्मूला बना सकते हैं। तो जाहिर है कि और भी बहुत से फार्मूलाज होंगे, लेकिन ट्रिकोमेट्री का तो जो कि 11 का फार्मूला है उसे याद करना ही है। तो आप इसमें रिजल्ट कम भी याद रखोगे अगर, तो उसको इन्वर्स करके हम रिजल्ट को लिख सकते हैं आराम से। तो जैसे कि तुम्हारा एनसीईआरटी बुक में तो ये नहीं दिया हुआ है रिजल्ट, जैसे कि साइन वर्स एक्स प्लस कॉस साइन वर्स वाई इक्वल टू, जैसे ये सब रिजल्ट नहीं, तो मैं लिख भी नहीं रहा हूँ, क्योंकि तुमको उन सबों को अगर जैसे प्रूव्ड करना, जैसे मैंने क्वेश्चन फार्मूला नहीं दिया हुआ है तुम्हारी किताब में, साइन वर्स एक्स प्लस साइन वर्स वाई इक्वल टू फार्मूला होता है, फार्मूला के रूप में तुम्हारे बुक में नहीं है एनसीईआरटी बुक में, तो तुम इसको फार्मूला नहीं भी कर सकते, इसको एक क्वेश्चन समझ सकते हो। तो अगर इसको प्रूव करने का है तो तुम क्या करोगे, देखो इसमें बढ़ने का, ये साइन वर्स एक्स को ए मान लेंगे, इसको बी मान लेंगे, तो ये साइन ए प्लस बी के फार्मूला से बन जाएगा। इसको एक क्वेश्चन अगर समझे, देखो इसको क्वेश्चन समझे अगर, तो इसको बनाकर दिखाते हैं। साइन वर्स एक्स इक्वल टू ए मान लिया और साइन वर्स वाई इक्वल टू बी मान लिया तुमने, तो साइन ए इक्वल्स टू एक्स हो गया और साइन बी इक्वल्स टू वाई हो गया। तो कॉस ए बराबर क्या हो गया, अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और कॉस बी बराबर अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर। ये साइन ए प्लस बी हो गया, बराबर क्या हो गया, साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। तो साइन ए प्लस बी का वैल्यू क्या होगा तुमको, साइन ए दैट इज एक्स हो गया, और साइन कॉस बी अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई इंटू अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये इधर जाके क्या बन जाएगा, साइन इनवर्स बन जाएगा। तो ए प्लस बी इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब ए किसके बदला आया है, ये साइन इनवर्स एक्स प्लस ये बी आया साइन इनवर्स वाई इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो इसी तरह से जैसे तुमको कॉस इनवर्स में आएगा ये फार्मूला, तो ये तुमको आसानी से बना सकते हो। जैसे कॉस इनवर्स एक्स कॉस इनवर्स वाई का फार्मूला भी मैं लिख देता हूँ, जिसको तुमको रिजल्ट के रूप में तुम्हारे एनसीईआरटी में तुम 10 में ही काम करोगे। साइन कॉस को 10 में बदल करके तुम फार्मूला का कॉस इनवर्स वाई इक्वल टू क्या हो गया, कॉस इनवर्स एक्स वाई माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू 1 माइनस वाई स्क्वायर।
ये तुम्हारा हो गया ये फार्मूला। तो ये तुम्हारा इस ढंग से रिजल्ट को, तो सारे क्वेश्चंस में तुम अटेम्प्ट करोगे, तुमको कुछ क्वेश्चंस वगैरह तुम अपना एनसीईआरटी बुक में भी तुम्हारा दिया हुआ है, तो इसमें जैसे जहाँ थीटा है वहाँ जहाँ θ/2 की जरूरत पड़ेगी वहाँ θ/2 में रख दोगे। तो जैसे कि तुमको एक क्वेश्चन में तुमको जैसे कि ये तुमको, तो चलो इस फार्मूला को देख लोगे, इसमें रिजल्ट है, किसी भी क्वेश्चन को बना सकते हो, जहां भी तुमको θ/2 की जरूरत है तो θ/2 के रूप में यूज करोगे। जैसे कि ये फार्मूला भी काफी यूजफुल होता है, 1 - cos थीटा इक्वल्स टू 2 sin स्क्वायर θ/2। ये सब फार्मूला को ध्यान रखोगे, तुमको सिंप्लीफाई करने में आसानी होगी। 2 cos स्क्वायर θ/2, और जहाँ पे थीटा हो, अगर 2 थीटा हो जाएगा तो यहाँ पे थीटा हो जाता है, डबल हो जाता है ये। तो ये से तुमको इंपॉर्टेंट रिजल्ट है ट्रिग्नोमेट्री के, जिसकी जरूरत बार बार। और साइन थीटा अगर रहा तो इसको क्या लिख देंगे, 2 sin θ/2 इंटू cos θ/2। और जहाँ तक कि एक और इसको ध्यान रखोगे, ये काफ़ी बार प्रयोग में आता है। जैसे कि तुमको कोई क्वेश्चन रहा √1 + x², तो x को क्या एज्यूम करें कि ये तुमको इसका, तो इस तरह के सिचुएशन में मान लेना है x = tan थीटा मानना अक्सर लाभदायक होता है, tan या cot, क्योंकि √1 + tan² थीटा को तो रूट खत्म हो जाएगा, sec थीटा आ जाएगा, तो ये तुमको हमेशा यूजफुल होता है अक्सर। इसमें क्या एज्यूम करेंगे ये सोच सकते हो, √1 में से तो x का वैल्यू क्या रखेंगे, रूट समाप्त हो जाए, तो इसमें क्या मान लेंगे हम लोग, x = sin थीटा मान लेंगे, तो भी लाभदायक हो सकता है, यूजफुल, या cos थीटा एज्यूम कर लो। और √x² - 1 है, तो इसमें तुम मान लोगे x = sec थीटा या cosec थीटा मानोगे, sec थीटा मानोगे तो sec² थीटा -1, तो ये तुमको जो सब्स्टिट्यूशन है ये तुमको अक्सर लाभ देगा। तो ये सब तुमको सब्स्टिट्यूशन, ये और ये क्वेश्चन भी एग्जांपल्स वगैरह बनाओगे, उसमें भी ये सब लाभदायक होता है। तुम क्वेश्चन को देखोगे, जो थोड़ी सी डिफिकल्टी है क्वेश्चन होंगे, तो ये सब जो टेक्निक मैंने बताया, इसको सिंप्लीफाई करने में, जो कि छोटे रूप में लाने में, ये सब काफ़ी मदद करता है। जैसे कुछ क्वेश्चन दिया हुआ है, tan इनवर्स √1 + x² - 1/x, जैसे कि इसको, जैसे मैं बोल रहा हूँ, कोई एक्सरसाइज का ये क्वेश्चन है 1 एनसीईआरटी का, बाय एक्स, इसको सिंप्लीफाई करना है। तो सिंप्लीफाई तुम करने के लिए जो यहाँ पे बताया गया tan थीटा, तो तुम्हारा क्या हो जाएगा, sec थीटा -1/, जैसे कि चलो इसको बनाते हैं क्वेश्चन। तो इसको लेट x = tan थीटा मान लेंगे हम लोग। तो देखो जिससे कि क्या हो जाएगा तुम्हारा, ये √1 + x² मेरा सिंप्लीफाई हो जाएगा, जैसा भी बता रहे थे। तो ये हो जाएगा √1 + tan² थीटा, मतलब sec थीटा -1/tan थीटा। अब sec थीटा को क्या लिख देंगे हम लोग, 1/cos थीटा, 1/cos थीटा -1/sin θ/cos थीटा, दैट्स इक्वल टू क्या होगा, tan इनवर्स 1 - cos θ/sin थीटा। तो tan इनवर्स 1 - cos थीटा क्या लिख देगा, 2 sin² θ/2 sin θ/2 इंटू cos θ/2। तो दैट्स इक्वल टू tan इनवर्स tan θ/2 इक्वल्स टू हाफ थीटा। तो थीटा किसको माने थे, tan इनवर्स x, तो हाफ tan इनवर्स x, ये तुम्हारा हो गया। ये सिंप्लीफाइड रूप, ये एक्सरसाइज का तुम्हारा एक क्वेश्चन है। तो देखो कैसे कैसे इसमें किया गया। एक तो हमने देखा कि रूट किससे सॉल्व होगा, उसके बाद अभी जो फार्मूला बताया यहाँ पर देखो, ये दोनों फार्मूला हमारे लिए काम कर गया। एग्जाम्पल में भी क्वेश्चन है जिसमें भी तुमको इसके इन सबों का यूज कर सकते हो। तो जहाँ भी सिंप्लीफाई करना है तो ये तुम्हारा काफ़ी लाभदायक होता है ये सब फार्मूला। तो आई होप कि तुमको क्वेश्चन एक्सरसाइज का, तुमको एक्सरसाइज 2.2 के साथ साथ मिसलेनियस भी बनाओगे। कुछ क्वेश्चन हो सकते हैं हार्ड हो, तो जहाँ भी क्वेश्चन हार्ड बुझाए तो हमको एज ए तुमको राइट ऐप के आधार से तुमको प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लो। जिस भी क्वेश्चन में तुमको दिक्कत हो रही है तुम हमसे संपर्क कर सकते हो। तुम्हें जो भी क्वेश्चन नहीं बन रहा होगा, फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, मैथ हो, किसी भी क्वेश्चन में तुमको फंस रहे हो, कोई कंसेप्ट समझने में दिक्कत हो रही है, तो राइट ऐप के माध्यम से हमसे संपर्क करो। किसी भी कोई भी समस्या का समाधान किया जाएगा। तो इसी के साथ इस लेक्चर को समाप्त कर रहे हैं।